हेलो एवरीवन। तो रिसेंटली मैंने एक कम्युनिटी पोस्ट शेयर करी थी जिसके अंदर मैक्सिमम स्टूडेंट्स का ये सवाल था कि क्लास 10th साइंस का जो आपका सिलेबस है वो किस तरीके से कवर हो पाएगा मिनिमम टाइम के अंदर। ये मोस्टली स्टूडेंट्स का सवाल है। वो चाहे आपका मिड टर्म एग्जामिनेशन के लिए पूछ रहे हो आप, या फिर जो आपका प्री बोर्ड एग्जामिनेशन है, या फिर आपका जो बोर्ड एग्जामिनेशन है, उसके रिगार्डिंग जो स्टूडेंट्स हैं वो ये सोच रहे हैं कि जो उनका सिलेबस है वो टाइम पे नहीं कवर हो पाएगा। तो उसके रिगार्डिंग जो है एक वीडियो बना रहा हूँ जिसके अंदर आपको जो है मैं बताऊंगा कि कैसे आप क्लास 10th साइंस का जो सिलेबस है उसे मिनिमम टाइम के अंदर कवर कर सकते हो। आपकी जो फिजिक्स केमिस्ट्री और आपकी बायोलॉजी है उसे आराम से कंप्लीट कर सकते हो मिनिमम टाइम के अंदर। चाहे आप स्टेट बोर्ड से हो या फिर आप सीबीएसई बोर्ड से हो, आप जॉइंट टिप्स को फॉलो कर सकते हो। जो भी चीज़ें आज इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ उसको रिगरसली अगर आप या फिर रिलीजियसली फॉलो करोगे तो आपको बहुत ही कम दिनों के अंदर जो है रिजल्ट्स दिखने शुरू हो जाएंगे। तो इसके अंदर आपको सबसे पहले क्या करना है, देखो जो आपका सिलेबस है वो इतना ज़्यादा नहीं है क्लास 10th साइंस का। अगर मैं बात करूँ तो उसको कवर करने के लिए आपको जो है, अगर आपके लेवल के ऊपर मैं बात करूँ, ठीक है, तो आपको कैसे कवर करना है मैं आपको डिवाइड करके दे रहा हूँ सेक्शंस के अंदर। फॉर एग्जांपल आपको कैसे सिलेबस को कवर करते हुए चलना है। सबसे पहले आपको सीक्वेंसिंग ज़रूर से ध्यान रखनी है। सबसे पहले आपको केमिस्ट्री कवर करनी है, केमिस्ट्री के बाद आपको फिजिक्स कवर करनी है, और उसके बाद जो है आपको बायोलॉजी पे मूव करना है। बायोलॉजी पे एंड में इसलिए मूव करने के लिए कह रहा हूँ क्योंकि बहुत सारी ऐसी स्टूडेंट्स होते हैं जिन्हें बायोलॉजी के अंदर बहुत सारे टर्म्स और कंडीशंस जो है वो याद नहीं रह पाते। बहुत सारे ऐसे टर्म्स होते हैं उसके अंदर, थोड़े कॉम्प्लिकेटेड से टर्म्स होते हैं, इसलिए जो है लास्ट के अंदर उसे इसलिए रखा गया है ताकि आप जो है लास्ट में अगर कोई चीज़ भी पढ़ो तो वो आपके दिमाग के अंदर लंबे टाइम तक रिटेन रहे। ठीक है, तो इसके अंदर आपके अंदर सबसे पहले मैं बता देता हूँ केमिस्ट्री, उसके बाद आपकी फिजिक्स, और उसके बाद लास्ट में आपकी बायोलॉजी। ठीक है, केमिस्ट्री के अंदर आपको सबसे पहले क्या करना है, कुछ ऐसे सबसे पहले देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो होती है वो थ्योरी होती है बेसिकली। ठीक है, जो भी चीज़ें हैं आपको सब पहले समझ में नहीं आ रही है, या फिर आपने क्लास मिस कर दी है, आपने नोट्स ढंग से नहीं रिवाइज कर पाया, आपकी तबीयत ख़राब थी, जो भी आपका रीज़न हो सकता है जिसकी वजह से आपने जो है वो पर्टिकुलर चैप्टर जो है स्किप कर दिया है, उसके रिगार्डिंग जो है मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले केमिस्ट्री की बात कर लेते हैं। केमिस्ट्री जो है एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें ज़्यादातर केमिकल रिएक्शंस वगैरह इन्वॉल्व होते हैं, और स्टूडेंट जो है उन चीज़ों को देखकर थोड़े से परेशान हो जाते हैं। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि सबसे पहले आपको उसकी थ्योरी क्लियर करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है केमिस्ट्री के अंदर, क्योंकि उसके बिना जो है आपको समझ में नहीं आएगा कि कौन सा कंपाउंड किसके साथ रिएक्शन कर रहा है, क्या प्रेसिपिटेट है, या फिर क्या चीज़ जो है वो उसकी फॉर्मेशन होने वाली है। तो उसकी थ्योरी क्लियर करने के लिए मैं आपको कुछ बेस्ट वन शॉट लेक्चर्स प्रोवाइड कर रहा हूँ जो कि यूट्यूब के हैं, और उसका लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। जो कि बेस्ट लेक्चर्स हैं और आपको जो है मिनिमम टाइम के अंदर मैक्सिमम आउटपुट देंगे, वही लेक्चर मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। ठीक है, अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे उन लेक्चर्स को अगर आप देख लोगे तो आप जो है मिनिमम टाइम के अंदर अपना सिलेबस कवर कर पाओगे और आप जो है मैक्सिमम आउटपुट पा पाओगे। केमिस्ट्री की बात हो गई। बात करते हैं फिजिक्स की। फिजिक्स के अंदर भी सेम ऐसी चीज़ करनी है आपको। सबसे पहले मैं आपको एक सारे लिंक प्रोवाइड करूँगा जो कि बेस्ट वन शॉट लेक्चर्स होंगे आपके फिजिक्स के, और सेम एज विद द बायोलॉजी। बायोलॉजी के अंदर भी मैं आपको लेक्चर्स प्रोवाइड करूँगा जो कि बेस्ट लेक्चर्स होंगे। उनको देखना है आपको, वन शॉट लेक्चर्स होंगे। आपको सारी थ्योरी जो है एक ही वीडियो के अंदर एक्सप्लेन कर दी जाएगी, जिसके अंदर आपको मिनिमम टाइम लगेगा, आप जो है मैक्सिमम चीज़ों को कवर कर पाओगे। सेकेंड चीज़ मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ एक पीडीएफ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की, सारे चैप्टर्स की एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की पीडीएफ प्रोवाइड करूंगा, जो कि आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होने वाले हैं फिजिक्स केमिस्ट्री और आपके बायोलॉजी के। तो फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी के मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की क्या रिक्वायरमेंट है, ताकि आप जो है अलग अलग मटेरियल्स पे ना भटको और अलग अलग क्वेश्चन बैंक्स पे ना भटको। और बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो लास्ट के टाइम पर क्या करते हैं कि क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन याद करना स्टार्ट कर देते हैं, उनकी थ्योरी नहीं क्लियर होती, जिसकी वजह से क्या होता है एग्जामिनेशन में जब वो जाते हैं तो ऐसे क्वेश्चंस उन्हें दिख जाते हैं, तो फिर वो देख के घबरा जाते हैं। वो सोचते हैं कि मैंने तो ऐसा क्वेश्चन बैंक में नहीं देखा था, या फिर जहाँ से भी वो पढ़ रहे होते हैं वहाँ से उन्हें जब वो क्वेश्चन देखने को नहीं मिलता तो वो जो है डिमोटिवेट हो जाते हैं एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन। तो उसको सॉल्व करने के लिए मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दे रहा हूँ। उनकी फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी की तीनों की पीडीएफ जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जिन्हें आपको देख के ही पता लग जाएगा कि वो इस लेवल के क्वेश्चंस हैं, कि उसके अलावा आपको कोई भी मटेरियल करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, थर्ड चीज़ मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ एक पीडीएफ जिसके अंदर मैं आपको सारे चैप्टर्स की थ्योरी प्रोवाइड कर दूंगा। थ्योरी का मतलब है यानी कि सारे चैप्टर्स की मैं आपको समरी प्रोवाइड कर दूंगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिन्हें जो है स्टूडेंट्स को जो थ्योरी है वो लर्न करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है और सारे टर्म्स को याद रखने में प्रॉब्लम होती है। जब आप वन शॉट लेक्चर्स देखोगे तो ऐसा नहीं है कि आप जो है नोट्स के अंदर सारी चीज़ों को लिख लोगे। ठीक है, नोट्स के अंदर अगर आपकी कोई चीज़ें रह भी जाती हैं तो आप जो है थ्योरी से जाकर या फिर आपकी समरी जो है उससे जाकर रिवाइज कर सकते हो। ठीक है,
थ्योरी और जो समरी है उसकी पीडीएफ भी अलग से प्रोवाइड कर दे रहा हूँ उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्हें जो है थ्योरी या फिर समरी की रिक्वायरमेंट होती है और लास्ट टाइम के अंदर वो जो है वो पूरा नोट्स नहीं पढ़ना चाहते और शॉर्ट टर्म थ्योरी के अंदर चीज़ों को समझते हुए पूरे चैप्टर को रिवाइज कर सकते हैं, या आप कह सकते हो शॉर्ट माइंड मैप भी उसे बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये पूरी ओवरऑल स्ट्रैटेजी थी। और इसके अंदर मैं एक पॉइंट और ऐड करना चाहता हूँ कि अगर आपको ये स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है, आपको इस स्ट्रैटेजी का रिजल्ट तभी दिखेगा जब आप जो है एक पर्टिकुलर चैप्टर का मल्टीपल टाइम रिवीजन करोगे, क्योंकि आप जो है इस थ्योरी को और जो भी आपके क्वेश्चंस वगैरह हैं आप प्रैक्टिस करोगे वो आप मिनिमम टाइम के अंदर कवर कर रहे हो। तो टाइम जो टाइम कम होगा तो जो हमारा माइंड है वो उस चीज़ को दिमाग के अंदर भरने में और दिमाग के अंदर समझने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लेता है। इसलिए मैं आपको कहूँगा कि आपको जो हर चैप्टर का, हर पर्टिकुलर चैप्टर का मल्टीपल रिवीजन मारना है। मल्टीपल रिवीजन से क्या होगा कि अगर आप कम टाइम के अंदर भी इन चीज़ों को कवर करोगे तो वो चीज़ जो है आप भूलोगे नहीं। ठीक है, और एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन आपको जो है उन चीज़ों को रिटेन करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन हॉल के अंदर आप जो है सारी चीज़ों को आराम से याद कर पाओगे। ठीक है, तो ये पूरी स्ट्रेटजी थी। इसके अंदर मैंने आपको बता दिया लास्ट के टाइम पे आपको रिवीजन जो है, मल्टीपल रिवीजन इस चीज़ का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज जो है ये स्ट्रेटजी बिल्कुल बेकार है अगर आप जो है इसमें मल्टीपल रिवीजन नहीं करोगे चैप्टर्स का। ठीक है, बाकी अगर आपको कोई भी डाउट हो इस वीडियो से रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको और भी कोई वीडियो चाहिए या फिर और भी किसी वीडियो की रिक्वायरमेंट है और भी किसी टॉपिक पर वीडियो की रिक्वायरमेंट है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर से बताइएगा। वो चीज़ भी हम जो है आपको प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।